हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को आपके रेनबो बुक से बिहार बोर्ड का मैं 12वीं का तीसरा लेसन जो पोएट्री का है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस पोएम्स लैंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड रिटेन बाय W.H. उडेन। यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी अर्थ होता है अति शीघ्रता से पौधे का पत्ता गिरता है। यह इस संदर्भ में लिया गया है कि जब मनुष्य अपने जीवन की अनंत इच्छाओं को पूरा करते करते उनकी इच्छाएं अनंत होती है और बहुत सी इच्छाओं को पूरा करने का भी इरादा रहता है, तब तक उनका क्या होता है तो मृत्यु नज़दीक चला, तब वह चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे अपने आप को एलोन समझते हैं, अकेला समझते हैं। इसी संदर्भ में तब उन्हें किस किस प्रकार से किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिंदगी के अंतिम क्षण में। यह कविता इसी पर आधारित है जिसको W.H. उडेन ने अपने कविता के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ऐसे में पहला जो इसका पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टेंजा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लॉस्ट, nurses to the graves are gone and the farm go rolling on। मैंने पहले ही कहा कि now the leaves are falling fast का अर्थ होता है अब पेड़ के पत्ते झड़ने वाला है, झड़ रहा है, क्योंकि उसका मौसम आ गया है तो पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। मनुष्य की निश्चित आयु होती है, उस निश्चित आयु में उनको जाना तय है, जिस प्रकार पेड़ के पत्ते का जाना तय होता है। नर्सेस फ्लावर का मतलब होता है जो जिस पेड़ के फूल जो हैं तो अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है और वह किसी सहारा वह टिका रहता है, क्योंकि पेड़ का जो पत्ता है बिल्कुल गिर गया रहता है और पेड़ के नीचे भी जो छोटे छोटे पेड़ सब है वह भी अपनी अंतिम अवस्था में है। अब वह एलोन पाता है और किस प्रकार, तो जिस प्रकार एंड द फार्म गो रोलिंग ऑन। फ्रेम्स माने होता है बच्चों का बग्घी, जैसे 4 चक्के वाला गाड़ी होता है ना, वह लुढ़कते हुए चलता है। तो जिस प्रकार मनुष्य का अंतिम क्षण होता है और वह लुढ़कते हुए अपने जिंदगी की मृत्यु की ओर वह जाता है, इसी प्रकार पेड़ का पत्ता जो है तो वह लुढ़कते हुए वह अपनी अंतिम अवस्था में। तब कहते हैं कभी, whispering the negroes left and right, plucking us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees। अर्थात whispering निग्रोज माने होता है यमदूत। जैसा कि आप सभी सुनते होंगे, अब वो आदमी मर गया है, अब यमदूत आया और उसे अब ले जाएगा। अर्थात मृत्यु की जो अंतिम घड़ी होती है उसमें जिस किसी माध्यम से वह मनुष्य अपने शरीर को छोड़ करके जिसके सहारे जाते हैं उसी को यमदूत कहते हैं कि अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर गया हूँ, अब यमराज आएंगे और हमको जो यहाँ से है तो ले जाएंगे। अर्थात मैं जो अपने परिवार के साथ इतनी आनंद भरी जिंदगी में परिवारजन के साथ रहता था, अब मैं नहीं रहूँगा। कैसे, तो उस काल में क्या सब होता है वह आप ध्यान से सुनेंगे। उसको लगता है कि इतना प्यार क्यों मिला, परिवार से इतना क्या कुछ, हम सबों के साथ इतना जो मधुर संबंध बना है, यह संबंध क्यों बना और मुझे इस मृत्यु की ओर क्यों जाना पड़ता है। वो अपने आप को कोसते और भगवान से कहते हैं एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और कहते हैं
कि जब हमारी मृत्यु आएगी ना, तो हमारा जो हाथ जो काम करने योग्य था, अब वह क्या हो जाएगा, जो एक्टिव हैंड था वह फ्रीज्ड हो जाएगा, मस्ट फ्रीज्ड। अर्थात वह कैसा, तो मरने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और घुटने के बल, और वह निसहाय हो जाता है। डेथ इन हंड्रेड्स एट द बैक follows wooden in our track, arms raised swiftly to reprove, and false attitude of love। कहते हैं डेथ इज हंड्रेड्स एट द बैक, मैंने हजारों आदमी को, सैकड़ों आदमी को मृत्यु को पहले देखा है। कुछ की लाशें जल रही है शमशान में, और कुछ की लाशें जो क्रिश्चियन टाइप के लोग रहते हैं उनके लाश ताबूत में बनकर जमीन में गाड़ दिया जाता है, और उसी को कहते हैं फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक एंड आर्म्स रेज्ड सेफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। अब वह फिर भगवान को पूछते हैं कि ऐसा हमारा जिंदगी ही क्यों दिया, ये झूठा प्यार दिखावा, ये सब, अब मैं सबको छोड़ करके चला जाऊंगा, कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं है, जीवन का यही एक सत्य है। इस प्रकार से ये सभी इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यह प्यार जो है सो झूठा दिखावा है, ये निरर्थक है। भगवान ने इतना दिन देने के बाद फिर ऐसा समय क्यों लाता है, जब भगवान को बराबर कोसते रहते। अब है स्टार्विंग और trod the lace wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale in dumb, and the angel will not come। अर्थात कहते हैं कि सारे पेड़ का पत्ता जैसे लगता है, पेड़ जैसे लगता है कि भूखे मर गया है, उसमें कुछ नहीं है, देखने में वह डंठल मार, उसकी शाखाएं दिख रही है, एक भी पत्ते उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्थात वह जिंदगी का लगता है कि ऐसा क्षण है कि उस जंगल में ट्रॉलिंग मने होता है पिशाच, उसको कहिए कि पिशाच अब कुछ बचा नहीं है, स्कॉर्डिंग देयर फूड, जैसे लगता है उसको निगल गया है कोई, अब वह भूख से तरफ कर वह जान दे चुका है। ऐसी जीर्ण शीर्ण हालत में पेड़ों की दशा, इसी प्रकार मानवों की भी दशा होती है। जब वह मृत्यु के नज़दीक में होते हैं तो उनकी सारे शरीर कमजोर पड़ जाती है। और अब कहते हैं नाइटिंगेल माने होता है बुलबुल चिड़िया, अब कहता है एंड देयर नाइटिंगेल इज डम, ऐसे लगता है कि यह वीरान हो गया है। अब बुलबुल चिड़िया भी नहीं चाहती है, बोलती है एंड द एंगल विल नॉट कम, अर्थात इसका जो है अब एंजल माने होता है देवदूत। अब शायद ऐसा समय आ गया जो अब जाना होगा, क्योंकि अब ये पूरा लगता है कि अब यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, पिशाच है। पेड़ पौधे पेड़ लगते हैं कि भूखे वह मर गया है, जीर्ण शीर्ण हालत में है। इस प्रकार से अब इसका जो लास्ट स्टेंजा है, अब कहता है जो कोल्ड इम्पॉसिबल हेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड whose white waterfall could bless travelers in their last distress। अर्थात cold impossible head list the mountains lovely head। अब जैसे कि जब कोई वृद्ध मृत्यु के नजदीक होता है तो उनके जीवन में बहुत सारे मन में बहुत सारे बातों को वह लाते हैं कि लगता है कि अब मेरा शरीर भी मेरा अब साथ नहीं दे रहा है। इस अंतिम घड़ी में मुझे जो प्यास बुझाने वाली और कोई नहीं होगी, तो जैसे पहाड़ के ऊपर से श्वेत रूपी जो है वह कोल्ड इम्पॉसिबल है, लिस्टेड द माउंटेन लवली है
whose white waterfall could bless travelers in their last desire। अर्थात वह पहाड़ के ऊपर से श्वेत रूपी जो पानी है वही शायद उसको ठंडक पहुंचा पाएगा, लेकिन वह ठंडक उसको नहीं मिलेगा क्योंकि अब उधर वह जाने योग्य नहीं है। और जीवन की अंतिम क्षण में वह कहते हैं कि अब तो यात्रा ही केवल बाकी है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट जय, अर्थात इनका मृत्यु ही अंतिम इसकी क्या है, पुनरावृत्ति है। इस यहाँ से यहाँ मैं कुछ आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि दुनिया में अगर कोई भी वस्तु अच्छा है तो इस कविता के अनुसार कोई भी वस्तु अगर दुनिया में सुंदर है तो इन कवियों के मुताबिक, अर्थात कवि कहते हैं कि दुनिया की अगर सबसे सुंदर कोई वस्तु है तो वह मृत्यु है। और मृत्यु मनुष्य को कष्टों से मुक्ति देता है। तात्पर्य मैंने इसका छोटा सा समरी भी तैयार किया है। Leaves of trees are falling fast and the nurse's flower will also fall soon। अर्थात पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं और नर्सों के फूल भी शीघ्रता से गिर जाएंगे। These nurses are dead but life is still going on, the life of the old is miserable। अर्थात वृद्ध लोगों का जीवन दुख से भरा होता है, दुख से भरा है, उसमें फुर्ती नहीं रहती है, उनके अंग अकड़ जाते हैं और वे अकेले क्या करता है तो दुखी, अकेले और दुखी है। अर्थात इसको हम इस रूप में भी देखेंगे, मिजरेबल, दे हैव लॉस्ट देयर सप्लायर्स, देयर लिम्स हैव बिकम स्टिफ, दे आर लोनली एंड अनहैप्पी। अब वो अकेला जो है सो नाखुश बैठा रहता है। और देयर इज नो एंड ऑफ डेथ, अर्थात मृत्यु का कोई अंत नहीं है। मृत्यु कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, इसका कोई अंत नहीं। क्योंकि मैं भी मरूंगा, मेरे पहले भी लोग मरे हैं, उसके भी बाद लोग मरेंगे, इसीलिए इसको एंडलेस कहा गया है। अर्थात दिस इज नो एंड ऑफ डेथ। The process goes on, love is false and a penitence, अर्थात मनुष्य का कोई अंत नहीं है, अर्थात मृत्यु का कोई अंत नहीं है। प्रक्रिया चलती रहती है, प्यार झूठा है और दिखावा है। At last all joys have left the old, but death is there। Death is beautiful, it relieves man of all his sufferings। अर्थात मैंने पहले ही कहा है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का कोई अंत नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो चलता रहता है और चलती रहती हुई है और चलती रहेगी। और प्यार क्या है, झूठा है। जब कोई मरता है दो आंसू उसके साथ बहा लेते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। इसीलिए कवि का कहना है कि प्यार झूठा है और प्यार एक दिखावा है। और खास करके जब वृद्ध लोगों के जीवन में कोई आनंद नहीं रहता है, तो जब वह किसी बच्चे को देखता है तो वह अपने बचपन को याद करता है कि अरे भाई हम भी ऐसे थे। अर्थात वृद्ध लोगों के जीवन में कोई आनंद नहीं है, परंतु अगर उसके पास कुछ है तो वह है मृत्यु। अगर कुछ बच गया रहता है, उसके पास अगर कोई शेष है तो वह है उसकी मृत्यु। और इसीलिए कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से, अगर इस दुनिया में कोई सुंदर से सुंदर वस्तु है तो वह है मृत्यु। चूंकि मृत्यु सभी कष्टों का निवारण करता है। किसी को मान लो कि लाइलाज बीमारी हो गया, जिसको कैंसर कहते हैं,
और जब तक उसको मृत्यु नहीं आता है रहता है या नज़दीक नहीं रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार की कष्टों से दहाड़ता रहता है, उसके जीवन में कष्टों का अंबार लगा है। लेकिन डेथ ही इतनी सुंदर वस्तु है कि वह आ जाता है और उसे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अंत में इस कविता का भाव यह है कि जो आया है वो जाएगा और जाना ही शेष बचा रहता है, इसके अलावे कुछ नहीं। इसीलिए हम लोगों को अधिक से अधिक अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होना चाहिए, प्यार तो होना स्वाभाविक गुण है, लेकिन इतना भी प्यार की वशीभूत ना हो जाओ कि तुम्हें फिर पछताना पड़े, तुम्हारे लिए किसी और को पछताना पड़े। इसीलिए जिस प्रकार पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए हैं और जीर्ण शीर्ण हालत में है, एक दिन हम भी अपनी उन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति ना आज तक कोई किया है, ना आप करेंगे, ना आने वाले समय में कोई करेगा। इसीलिए मृत्यु निश्चित है, यह सुंदर है, यह सभी कष्टों को दूर करने का एक अचूक, और कोई दुनिया में अगर कोई निश्चित वस्तु है तो वह मृत्यु है। इस कविता का सारांश यही है। यदि आप लोगों को इस कविता में कुछ समझ में नहीं आया हो या कहीं कठिनाई होता हो या हमसे कहीं चूक हो गई हो, हम लोग यह छोटा सा पढ़ाई का एक माध्यम हमने इस कोविड-19 के समय में किया है। आनंद फानंद में हम लोग इस यूट्यूब प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का यह छोटा सा प्रयास है। इसलिए अगर किसी प्रकार की चूक हो तो आप लोग ज़रूर हमें इस नंबर पर फ़ोन करेंगे। मेरा नंबर 9934 418 752 है। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फिर जो अगला वीडियो आएगा वो सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप अपने घर पर